अध्याय 2। अम्ल, क्षारक एवं लवण। अध्याय 2। अम्ल, क्षारक एवं लवण। आपने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया होगा कि भोजन का खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? नींबू पानी, सिरका या बेकिंग सोडा का विलन। ग्रेटर देन उपचार बताते समय आप किस गुणधर्म का ध्यान रखेंगे? आप जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। आपने अवश्य ही इसी जानकारी का उपयोग किया होगा। ग्रेटर देन याद कीजिए कि कैसे हमने बिना स्वाद चखे ही खट्टे एवं कड़वे पदार्थों की जांच की थी। आप जानते हैं कि अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है एवं ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। इसी प्रकार हल्दी टर्मरिक भी एक ऐसा ही सूचक है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर जब क्षारकीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है, लेकिन कपड़े को अत्यधिक जल से धोने के पश्चात वह फिर से पीले रंग का हो जाता है। अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए आप संश्लेषित सिंथेटिक सूचक जैसे मेथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फ्थैलिन का भी उपयोग कर सकते हैं। इस अध्याय में हम अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानकारी प्राप्त होगी कि अम्ल एवं क्षारक कैसे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। साथ ही दैनिक जीवन में पाई जाने वाली तथा उपयोग में आने वाली बहुत सी रोचक वस्तुओं के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। क्या आप जानते हैं, छोटी लिटमस विलन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थेलोफाइटा समूह के लिचे लाइकेन पौधे से निकाला जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। लिटमस विलन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारकीय, तब ये बैंगनी रंग का होता है। बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, पेटूनिया एवं जेरानियम जैसे कई फूलों की रंगीन पंखुड़ियां किसी विलन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। 1. आपको 3 परख नलियां दी गई हैं। इनमें से एक में आसवित जल एवं शेष 2 में से एक में अम्लीय विलन तथा दूसरे में क्षारीय विलन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक परख नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे? 2.1 अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझना। 2.1 प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षारक क्रियाकलाप। 2.1 विज्ञान की प्रयोगशाला से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 नाइट्रिक अम्ल, HNO3 एसिटिक अम्ल, CH3COOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, 2 एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के विलयनों के नमूने एकत्र कीजिए। ग्रेटर देन ऊपर दिए गए प्रत्येक विलन की एक बूंद वाच ग्लास में बारी बारी से रखिए एवं सारणी 2.1 के अनुसार निम्नलिखित सूचकों से उसकी जांच कीजिए। ग्रेटर देन लाल लिटमस, नीले लिटमस, फेनॉल पथेलियन एवं मेथिल ऑरेंज। विलन के साथ लिए गए विलन के रंग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ग्रेटर देन अपने प्रेक्षण को सारणी 2.1 में लिखिए। रंग में परिवर्तन के द्वारा ये सूचक हमें बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में भिन्न हो जाती है। इन्हें गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक कहते हैं। आइए इनमें से कुछ सूचकों की जांच करें। क्रियाकलाप 2.2 बारीक कटी हुई प्याज तथा स्वच्छ कपड़े के टुकड़े को एक प्लास्टिक के थैले में लीजिए। थैले को कसकर बांध दीजिए तथा पूरी रात फ्रिज में रहने दीजिए। अब इस कपड़े के टुकड़े का उपयोग अम्ल एवं क्षारक की जांच के लिए किया जा सकता है। इसमें से 2 टुकड़े लीजिए एवं उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखकर उनमें से एक टुकड़े पर तनु HCl विलन की कुछ बूंदे एवं दूसरे पर तनु NaOH विलन की कुछ बूंदे डालिए। दोनों टुकड़ों को जल से धोकर उनकी गंध की पुनः जांच कीजिए। अपने प्रेक्षणों को लिखिए। अब थोड़ा तनु वेनिला एवं लौंग का तेल लीजिए तथा इनकी गंधों की जांच कीजिए। एक परख नली में तनु HCl विलन एवं दूसरी में तनु NaOH का विलन लीजिए। दोनों में तनु वेनिला एसेंस की कुछ बूंदें डालकर उसे हिलाइए। उसकी गंध की पुनः जांच कीजिए। यदि गंध में कोई बदलाव है तो उसे दर्ज कीजिए।
इसी प्रकार तनु HCl एवं तनु NaOH के साथ लौंग के तेल क्लोव ऑयल की गंध में आए परिवर्तन की जांच कर अपने प्रेक्षण को दर्ज कीजिए। आपके प्रेक्षण के आधार पर वेनिला, प्याज एवं लौंग के तेल में से किसी गंधीय ऑल्फैक्टरी सूचक की तरह उपयोग किया जा सकता है। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए आइए कुछ और क्रियाकलाप करते हैं। 2.1.2 अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.3 ग्रेटर देन चित्र 2.1 के अनुसार उपकरण व्यवस्थित कीजिए। ग्रेटर देन एक परख नली में लगभग 5 मिलीलीटर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए एवं इसमें दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। ग्रेटर देन दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं। ग्रेटर देन उत्सर्जित गैस को साबुन के विलन से प्रवाहित कीजिए। ग्रेटर देन साबुन के विलन में बुलबुले क्यों बनते हैं। ग्रेटर देन जलती हुई मोमबत्ती को गैस वाले बुलबुले के पास ले जाए। ग्रेटर देन आप क्या प्रेक्षण करते हैं। ग्रेटर देन कुछ अन्य अम्ल जैसे HCl, HNO3 एवं CH3COOH के साथ यह क्रियाकलाप दोहराइए। ग्रेटर देन प्रत्येक स्थिति में आपका प्रेक्षण समान है या भिन्न। चित्र 2.1 दानेदार जिंक के टुकड़ों के साथ तनु सल्फ्यूरिक की अभिक्रिया एवं ज्वलन द्वारा हाइड्रोजन गैस की जांच। ध्यान दीजिए कि ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में धातु अम्लों से हाइड्रोजन परमाणुओं का हाइड्रोजन गैस के रूप में विस्थापन करती है और एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। अम्ल जोड़ धातु लवण जोड़ हाइड्रोजन गैस। आपने जिन अभिक्रियाओं का प्रेक्षण किया है, क्या आप उनका समीकरण लिख सकते हैं। क्रियाकलाप 2.4 एक परख नली में जिंक के कुछ दानेदार टुकड़े रखिए। उसमें 2 मिलीलीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल मिलाकर उसे गर्म कीजिए। तत्पश्चात क्रियाकलाप 2.3 के अनुसार क्रियाओं को दोहराइए एवं अपने प्रेक्षण को लिखिए। इस अभिक्रिया को निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। 2 2NaOH plus CN's right pointing arrow not 2ZNO2S plus H2G। सोडियम जिंकेट। आप देखेंगे कि अभिक्रिया में पुनः हाइड्रोजन बनता है, किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं हैं। 2.1.3 धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। चित्र 2.2 का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गुजारना। क्रियाकलाप 2.5 ग्रेटर देन 2 परख नलियां लीजिए। उन्हें A एवं B से नामांकित कीजिए। ग्रेटर देन परख नली A में लगभग 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट ना 2 लीजिए एवं परख नली B में 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 लीजिए। ग्रेटर देन दोनों परख नलियों में लगभग 2 मिलीलीटर तनु HCl मिलाए। ग्रेटर देन आपने क्या निरीक्षण किया। ग्रेटर देन चित्र 2.2 के अनुसार प्रत्येक स्थिति में उत्पादित गैस को चूने के पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन से प्रवाहित कीजिए एवं अपने निरीक्षणों को अभिलिखित कीजिए। उपरोक्त क्रियाकलाप में होने वाली अभिक्रियाओं को इस प्रकार लिखा जाता है। परख नली A परख नली B उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर चूने का पानी श्वेत अवक्षेप अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर निम्न अभिक्रिया होती है। जल में विलयशील चूना पत्थर लाइमस्टोन खड़िया चौक एवं संगमरमर मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। धातु कार्बोनेट धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जोड़ अम्ल लवण जोड़ कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ जल। 2.1.4 अम्ल एवं क्षारक परस्पर कैसे अभिक्रिया करते हैं। क्रियाकलाप 2.6 ग्रेटर देन परख नली में लगभग 2 मिलीलीटर NaOH का घोल लीजिए एवं उसमें 2 बूंदे फिनोल्फ्थेलिन विलन डालिए। ग्रेटर देन विलन का रंग क्या है। ग्रेटर देन इस विलन में एक बूंद तनु HCl विलन मिलाए। ग्रेटर देन क्या अभिक्रिया मिश्रण के रंग में कोई परिवर्तन आया।
ग्रेटर देन अम्ल मिलाने के बाद फिनोल्फ्थिलीन का रंग क्यों बदल गया? ग्रेटर देन अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदें मिलाए। ग्रेटर देन क्या फिनोल्फ्थिलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया? ग्रेटर देन आपके विचार से ऐसा क्यों होता है? उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने प्रेक्षण किया कि अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेक्षित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं N NaOH AQ plus HCl AQ right pointing arrow NaCl AQ plus H2OL. अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणामस्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तथा इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सामान्यतः उदासीनीकरण अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं क्षारक जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल 2.1.5 अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रियाएं। छोटी क्रियाकलाप 2.7 ग्रेटर देन बीकर में कॉपर ऑक्साइड की अल्प मात्रा लीजिए एवं हिलाते हुए उसमें धीरे धीरे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाए। ग्रेटर देन विलन के रंग पर ध्यान दीजिए। कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ? आप देखेंगे कि विलन का रंग नील हरित हो जाएगा एवं कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है। विलन का नील हरित रंग अभिक्रिया में कॉपर 2 क्लोराइड के बनने के कारण होता है। धातु ऑक्साइड एवं अम्ल के बीच होने वाली सामान्य अभिक्रिया को इस प्रकार लिख सकते हैं धातु ऑक्साइड जोड़ अम्ल लवण जोड़ जल। अब उपरोक्त अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखकर उसे संतुलित कीजिए। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल प्रदान करते हैं, अतः धात्विक ऑक्साइड को क्षारकीय ऑक्साइड भी कहते हैं। 2.1.6 क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं। छोटी क्रियाकलाप 2.5 में आपने कार्बन डाइऑक्साइड एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी के बीच हुई अभिक्रिया देखी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके 1. पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? 2. धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाएं। इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? 3. कोई धातु यौगिक एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में एक से कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। 2.2 सभी अम्लों एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? अनुभाग 2.1 में हमने देखा कि सभी अम्लों में समान रासायनिक गुणधर्म होते हैं। गुणधर्मों में समानता क्यों होती है? हमने क्रियाकलाप 2.3 में देखा कि धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। इससे पता चलता है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है। आइए एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम जांच करें कि क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं। क्रियाकलाप 2.8 ग्रेटर देन ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आदि का विलन लीजिए। ग्रेटर देन एक कॉक पर 2 कीले लगाकर कॉक को 100 मिलीलीटर के बीकर में रख दीजिए। ग्रेटर देन चित्र 2.3 के अनुसार किलो को 6 वोल्ट की एक बैटरी के दोनों टर्मिनलों के साथ एक बल्ब तथा स्विच के माध्यम से जोड़ दीजिए। ग्रेटर देन अब बीकर में थोड़ा तनु HCl डालकर विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए। ग्रेटर देन इसी क्रिया को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ दोहराइए। ग्रेटर देन आपने क्या परीक्षण किया? ग्रेटर देन इन परीक्षणों को ग्लूकोज एवं अल्कोहल के विलयनों के साथ अलग अलग दोहराइए। अब आपने क्या परीक्षण किया? ग्रेटर देन बल्ब क्या प्रत्येक स्थिति में जलता है? चित्र 2.3 जल में अम्ल का विलय न विद्युत चालन करता है। अम्ल की स्थिति में बल्ब जलने लगता है जैसा कि चित्र 2.3 में दिखाया गया है। परंतु आप ये देखेंगे कि ग्लूकोज एवं अल्कोहल का विलन विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बल्ब के जलने से यह पता चलता है कि इस विलन से विद्युत का प्रवाह हो रहा है। अम्लीय विलन में विद्युत धारा का प्रवाह अम्ल में उपस्थित इन्हीं आयनों द्वारा होता है। अम्लों में धनायन H जोड़ तथा ऋणायन जैसे HCl में Cl, NO3 में नंबर 3, CH3 में CH3, H2SO4 में 142 होते हैं। चूंकि अम्ल में उपस्थित धनायन H जोड़ है,
इससे ज्ञात होता है कि अम्ल विलन में हाइड्रोजन आयन H जोड़ अम्ल उत्पन्न करता है तथा इसी कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि जैसे क्षारकों का उपयोग करके इस क्रियाकलाप को दोहराइए। इस क्रियाकलाप के परिणामों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? 2.2.1 जलीय विलन में अम्ल या क्षारक का कार्य होता है। क्या अम्ल केवल जलीय विलन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? आइए इसकी जांच करें। क्रियाकलाप 2.9 ग्रेटर देन एक स्वच्छ एवं शुष्क परत नली में लगभग 1 ग्राम ठोस NaCl लीजिए तथा चित्र 2.4 के अनुसार उपकरण